एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, आप बनी रहे हमारे साथ। पाकिस्तान के पीएसएल के बचे हुए सारे मैच शिफ्ट कर दिए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि पीएसएल के जो बचे हुए तमाम मैचेस थे उनको दुबई शिफ्ट किया गया है। तो ये वैसे भी तय माना जा रहा था। भारत के हमले के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में काफी नुकसान हुआ है और इसे देखते हुए जिस तरह की तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद तय ये किया गया है कि जो बाकी के बचे हुए पीएसएल के मैचेस हैं वो सारे दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान सेफ जगह नहीं है जहां पर इन मैचेस को रखा जा सके, मैचेस को खेला जा सके। तो सारे के सारे जो बचे हुए मैच हैं उन्हें दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान में अब ये मैच सुपर लीग के नहीं होंगे। श्रेया और मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, देखिए, एक के बाद एक तमाम ये खबरें हैं और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि किस तरह के बुरे हालात हैं पाकिस्तान के भीतर। बिल्कुल, देखिए शशि, अब पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होता जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से तमाम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें हैं, उन्होंने उड़ान भरना पाकिस्तान से या पाकिस्तान तक बंद कर दिया है। पाकिस्तान एयर स्पेस में जो है उनकी फ्लाइटें बंद हो गई हैं। तो अपने आप में पाकिस्तान ना सिर्फ आर्थिक रूप से इसका खामियाजा भुगतेगा बल्कि कूटनीतिक रूप से भी इसका खामियाजा उठाएगा। और जो आप बात कह रही थी कि जिस तरह से कल का दिन और आज की जो रात है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल भी बैठकों का दौर चलेगा और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं और जिस मंशा से उसने जिस इरादे से उसने ये गुस्ताखी की है, उसका जवाब भारत इसलिए देगा क्योंकि जो ब्रीफिंग आपको याद हो, पहली ब्रीफिंग जो की गई थी सरकार द्वारा, उसमें ये साफ कहा गया था कि आतंक के लगभग 21 ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, जो सवाई नाला से शुरू होते हैं और बहावलपुर तक आते हैं। और ये 21 ठिकानों में से सिर्फ 9 ठिकाने निस्तनाबूद किए हैं। पाकिस्तान को बार बार भारत ये चेता रहा है कि हमने सिर्फ आतंक के फैक्ट्रियों को बर्बाद करने की कोशिश की है और बर्बाद किया है, निस्तनाबूद किया है। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान और किस तरह से वो झूठ के पुलिंदे बांधे चले जा रहे थे, रोते रोते बता रहे थे कि झूठ बोल रहे थे कि किस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बनाया। और आज उनकी पोल खोल दी जब विदेश सचिव ने वो फोटो दिखाई जहां पे मसूद अजहर और पाकिस्तान आर्मी जो है तमाम आतंकियों को जो है जब उनका जनाजा निकल रहा है तो उसमें पाकिस्तान का फ्लैग लिपटा हुआ है और स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं। तो ये तस्वीर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत ने देखी होगी कि कितना झूठा है पाकिस्तान। और यही वजह है कि झूठ पे झूठ जो पाकिस्तान बोल रहा है शशि, अब वो वक्त आ गया है जिस तरह से पाकिस्तान की जो हौसले हैं उनको तो ध्वस्त कर ही दिया गया है। अब पाकिस्तान को जो है सबक सिखा रही है भारतीय सेना। जिस तरह से आतिशबाजी की तरह इनके तमाम जो ड्रोन है वो बिल्कुल तबाह हो गए आसमान में। सलाम है हमारी सेना को, सलाम है उन जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने ये जोश और जज्बा दिखाया। पूरा देश आज गौरवान्वित है और हमारे हौसले बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। और किसी भी हाल में ये संदेश है कि भारत की ओर आंख दिखाने की जो गलती पाकिस्तान ने की है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो पुलवामा हो चाहे वो उरी हो, लगातार भारत ने काफी मजबूती से जवाब दिया है। लगातार पाकिस्तान जिस तरह से आंख में धूल झोंकता रहा है भारत की, कहता रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है, लेकिन पीठ पे छुरा भोंका है। अब वो भारत नहीं है कि आपकी जो नापाक इरादे हैं उनको नहीं देख सकता और देखेगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी उसके बारे में बताएगा, दिखाएगा। बिल्कुल वही तो, और वही लगातार प्रक्रिया जारी है जो हम देख रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। हम ब्लैकआउट के बाद एयरपोर्ट पर किस तरह की तस्वीरें नजर आई, किस तरह का माहौल था, किस तरह की हलचल थी, ये पूरा नजारा आपको हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट दिखाएंगे। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं।
इस समय हम मौजूद हैं जम्मू हवाई अड्डे के बाहर। यहाँ पर आप दाईं तरफ देख सकते हैं मेरे, ये जम्मू का हवाई अड्डा है, ये सिविलियन एयरपोर्ट है। और क्योंकि जो तकनीकी एयरपोर्ट है वो बिल्कुल सिविलियन एयरपोर्ट के साथ सटा हुआ है, यानी कि जो भारतीय वायुसेना का स्टेशन है यहाँ जम्मू में, वो बिल्कुल जम्मू एयरपोर्ट के साथ सटा हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ा दुस्साहस किया है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने कई ड्रोन्स भेजे यहाँ जम्मू शहर की तरफ और कई मिसाइल्स भेजे जम्मू शहर की तरफ। और जो बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की मंशा थी, पाकिस्तान का जो काला मंसूबा था कि जम्मू हवाई अड्डे पर हमला करना, इसको निशाना बनाना। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सुरक्षा कवच है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम का, जो चक्रव्यूह है S-400, उसकी सहायता से हमने पाकिस्तान के दुस्साहस को विफल कर दिया। यानी कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया जम्मू हवाई अड्डे को निशाना बनाना, या यहाँ पर जो कई और भी जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना, उन सब को विफल कर दिया गया है और पाकिस्तान को हमने शिकस्त दी है। और हमारा जो सुरक्षा तंत्र है काफ़ी मजबूत है और इसी सुरक्षा तंत्र की मदद से हमने पाकिस्तान के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस समय जम्मू में अगर हम देखें तो पूरी तरह से ब्लैकआउट है। ये जम्मू का हवाई अड्डा है, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ ब्लैकआउट है, पूरे जम्मू शहर की बिजली कट गई और सायरन्स की आवाज़ सुनाई दी। और बाद में ये बात सामने आई कि जम्मू हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया और साथ ही में जो कई ड्रोन्स पाकिस्तान ने जम्मू शहर की तरफ भेजे, उन सब को ढेर कर दिया गया, यानी कि शूट डाउन कर दिया गया और पाकिस्तान के इस दुस्साहस को हमने विफल कर दिया। पाकिस्तान के हाथ शिकस्त आई है और हमारे बहादुर वायु सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। जो खबर आ रही है कि लाहौर में हम स्ट्राइक कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह के हालात थे और किस तरह से पूरी तरह से पिच डार्क आपको अभी भी हमारे संवाददाताओं के पीछे कहीं कहीं नजर आएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि तैयारियां वैसे भी कल के लिए बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। मौसमी सफ़र कर रही हैं, गाड़ी के भीतर हैं और हमारे 3 संवाददाता लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। श्याम, आपका रुख करेंगे, कल के बारे में एक बार फिर से समझना चाहेंगे। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को कह भी रहे हैं कि आज की रात भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस तरीके से हम तमाम इंटरनेशनल फोरम से अलग अलग राष्ट्रों के कई लोगों के जो बयान अभी आधी रात को जेडी वेंस के बारे में जैसे हमने जिक्र किया, कल भी सबकी निगाहें रहेंगी और ढेर सारे स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। देखिए बिल्कुल, और अगर हम जेडी वांस का पूरा स्टेटमेंट भी देखें शशि, तो जेडी वांस का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लड़ाई में अमेरिका की कुछ ज़्यादा हिस्सेदारी है नहीं, तो वो इन्वॉल्व तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, उनका ये कहना है कि अगर ये न्यूक्लियर अटैक तक चली जाए तो उससे रोकना चाहिए। और ये मैसेजिंग जो मैं पहले भी कह रही थी, ये ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ इसलिए इशारा करती है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जिसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल किया जाए। और अगर हम बात करें कल की दिन की और आज की रात की, पहले तो जिस तरीके से भारतीय सेना ने ड्रोन अटैक्स रोके, जैसे उनके फाइटर जेट्स के बारे में भी कई तरीके की खबर आ रही है। ये पूरे डिटेल्ड जो एक्सरसाइज थी, कैसे किया गया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी डिटेलिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा कल सुबह हम तमाम मीटिंग्स भी देखेंगे और आगे की जो रणनीति होगी उसकी हम पूरी तरीके से डिटेल्स तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक झलक जरूर हम कल देख पाएंगे। और पाकिस्तान जो चाह रहा है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। लगातार इंडिया की जो रिटेलिएशन है वो क्लियर है कि हमारी जो सेना है वो मजबूती की तरह हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बाकी के संवाददाता भी हैं यहाँ पर। अनमोल, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, अभी किसी भी तरह की कोई हलचल आप महसूस कर रहे हैं? क्या वहाँ से अपडेट है?
शशि, अभी जालंधर शहर बहुत शांत है क्योंकि देखा गया कि बहुत बखूबी से हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने जो पाकिस्तान का ड्रोन अटैक है उसे न्यूट्रलाइज किया। कोई भी कैजुअलिटी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और जैसे कि पहले आप बात करी थी पाकिस्तान सुपर लीग की, 2009 में भी देखा गया था शशि की श्रीलंका की टीम पर लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद जहां पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल बड़े मैच हैं दुबई में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पहले ही भूखा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है सुपर लीग थी कहीं ना कहीं एक राहत का सांस था। पर अब देखा जाएगा ये भी दुबई शिफ्ट हो जाएगा। तो पहली आर्थिक मार। और दूसरी आर्थिक मार, कल IMF में एक बड़ी मीटिंग है जहां पर भारत जो बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान मांगने की बात कर रहा है, बिलियंस का बेल आउट पैकेज, पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार IMF से मांगा है। फिर पाकिस्तान कल अपने हाथ फैलाएगा। बेल आउट पैकेज की जो बड़ी मीटिंग होगी, IMF की जो बड़ी मीटिंग होगी, वहां भी देखा जाएगा कि भारत पाकिस्तान को टेररिज्म के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा, केस बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि दूसरी पाकिस्तान पर आर्थिक मांग। और कहीं ना कहीं FATF में भी लेकर देखा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो पहले ग्रे लिस्ट में रखा गया कि उसको और कड़ा किया जाए ताकि जो पाकिस्तान पर जो आर्थिक मार है वो भी पड़े। और वहीं इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर होड़ लगाने से भी देखा जाएगा कि पंजाब का जो इलाका है जहां पर पानी की सप्लाई कम होगी, क्योंकि आने वाले समय में अब देखा जाएगा कि अभी जो वीट है, जो गेहूं है, उसकी कटाई हो गई और पाकिस्तान में अब चावल जो जीरी बोला जाता है जिसको हमारे पंजाब के इलाके में, उसकी जो बिजाई है शुरू हो जाएगी। पर जब पानी की सप्लाई उनको नहीं मिलेगी तो उनको वहां पर भी एक आर्थिक मार झेलने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो भारत है पाकिस्तान को ब्लीडिंग विद मैनी कट्स जो कहा जाता है जिस कहावत से, तो उस तरीके से जो पाकिस्तान को है निस्तानाबूद कर रहा है। देखा जा रहा है कि आर्थिक मार तो मारी ही जा रही है, डिफेंस की तरफ से भी मार मारी जा रही है, पर हाँ अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी जो है इंडिया अपना केस रख रहा है। क्योंकि पहलगांव जो हमला था जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, वहां देखा जाता है कि धर्म को आधार बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जो भारत में है डिस्टेबलाइज किया जाए, कम्युनल टेंशन क्रिएट की जाए। पर भारत का लोकतंत्र है जहां देखा जाता है जो बहुत मजबूती से खड़ा रहा और लोग एक दूसरे के साथ बड़े मजबूती से खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से जो भारत है इस समय पाकिस्तान को घेरता दिख रहा है। और वहीं LOC पर भी अभी खबरें आ रही कि LOC पर भी फायरिंग हो रही है, चाहे पाकिस्तान का PO JK हो और चाहे पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां भी देखा जा रहा है कि फायरिंग हो रही है। तो रिटेलिएटरी फायर किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान आज की रात याद रखे। शशि।